नमस्कार। पुराणों में लिखी गई ये कथा है। हुआयूं के महर्षि याज्ञवल्क्य उपनिषद का श्रवण करवा रहे थे और आश्रम से दूर उन्होंने एक जगह को पसंद किया था जहाँ पर कुछ पर्णकुटियाँ बनाई गई थी। दूर दूर से कई विद्वान आके वहाँ पर रह रहे थे और वहाँ पर तपस्वी लोग भी सुनने आते थे, कुछ ब्रह्मर्षि थे वो भी सुनने आते थे और महाराजा जनक भी सुनने आते थे। अब महर्षि याज्ञवल्क्य जब तक जनक राजा ना आ जाए तब तक प्रवचन स्टार्ट नहीं करते थे। तो 2-4 दिन तो लोगों को लगा कि ये क्योंकि जनक राजा है तो उनके सम्मान के लिए किया होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए लोगों ने अंदर अंदर बोलना स्टार्ट कर दिया कि याज्ञवल्क्य जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवांत है, क्या पैसा, लेकिन जब बात आती है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की तब हम जैसे विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सब छोड़ छाड़ के आए हैं, वैसे सन्यासी भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी जब तक जनक ना आ जाए क्योंकि वो राजा है, याज्ञवल्क्य जी अपना प्रवचन स्टार्ट नहीं करते। ऐसा भेदभाव क्यों? अब क्योंकि याज्ञवल्क्य जी जो अंतर्यामी थे तो कुछ क्षणों में उन्होंने समझ लिया कि इस तरह की बातें श्रोतागण कर रहे हैं, उनके अंदर ये संदेह है। तो एक दिन अपने तपोबल से उन्होंने एक लीला की। प्रवचन अभी स्टार्ट ही हुआ था कि अचानक एक व्यक्ति दौड़ के आता है और ये कहता है कि जहाँ पर प्रवचन चल रहा है वहाँ से थोड़े आगे जहाँ पर इन सब योगियों की पर्णकुटी थी उसके आसपास जंगल में आग लगी है और आग उस पर्णकुटी की तरफ आ रही है। तो जो भी वहाँ पर सो कॉल्ड विद्वान लोग बैठे थे, जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे थे, जिन्होंने सब संसार छोड़ दिया था, वैसे लोग दौड़ के अपने अपनी पर्णकुटी में जाते हैं और वहाँ से अपने कपड़े, अपना दंड वगैरह सब लेकर आ जाते हैं, वापस प्रवचन में आके बैठ जाते हैं। अभी प्रवचन चल ही रहा था, तभी एक सेवक दौड़ के आता है और जनक जी को कहता है कि आपके नगर में आग लग गई है। जनक जी ने सुना लेकिन अनसुना करके कोई भी प्रतिभाव नहीं दिया। तभी कुछ क्षणों के बाद एक दूसरा व्यक्ति दौड़ के आता है और वो ये कहता है कि महाराज अब वो जो आग लगी थी वो आपके राजमहल तक पहुंच गई है। तभी महाराज जनक ने कोई भी प्रतिभाव नहीं दिया। कुछ ही क्षण बीते होंगे और तीसरा एक व्यक्ति दौड़ के आया और उन्होंने कहा कि महाराज अब तो आग आपके कक्ष तक पहुंच चुकी है। अब याज्ञवल्क्य जी ने जनक की ओर देखा, माना कि पूछा रुक जाओ, तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। बदले में महाराज जनक ने कहा कि ये मिथिला नगरी, ये राजभवन, ये अंतःपुर या फिर ये शरीर भी यदि जल जाए तो उससे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। शरीर मरेगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अमर हूँ। अब क्योंकि ये तो लीला ही थी, कहीं आग लगी ही नहीं थी। ये जवाब सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी श्रोताजन थे उन सबको समझ में आ गया कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है तब हम भूल गए, हमने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन आज आग का न्यूज़ सुन के हम अपनी कुटिया में दौड़े अपना दंड बचाने के लिए, अपना कमुंडल बचाने के लिए। इसके पास सब कुछ है, ये राजा है। पूरी नगरी जल गई, आग जलते जलते उसके अंतःपुर तक पहुंच गई, फिर भी ये स्वस्थ होकर बैठा है। जिसके अंदर विरक्ति आ जाए, जिसके अंदर डिटैचमेंट आ जाए, वही व्यक्ति ज्ञान का सच्चा अधिकारी होता है। हम सबके जीवन में भी हम बातें तो बहुत सुनते हैं, आत्मा परमात्मा की, सुख की, परलोक की,
इहलोक की, लेकिन वो ज्ञान प्रकट नहीं होता क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में वो अप्लाई नहीं होता। हम सब हमारे अंदर उस तरह का डिटैचमेंट ला पाए और जीवन में ज्ञान की दृढ़ता बढ़ती जाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।